Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students and welcome viewers on my YouTube channel. आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं दैट इज वेलोसिटी ट्रायंगल ऑफ रिएक्शन टरबाइन। वेलोसिटी ट्रायंगल ऑफ रिएक्शन टरबाइन। हाँ जी, जब भी हम किसी भी रोटेटिंग मशीन की बात करते हैं, फ्लूइड मशीन की बात करते हैं, तो वी आर इंटरेस्टिंग विद इट्स टॉर्क। ठीक है, जब हम टॉर्क की बात करते हैं तो थ्योरेटिकली टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन आती है दैट इज आयलर टर्बो मशीनरी इक्वेशन। आयलर टर्बो मशीनरी इक्वेशन। जब आयलर टर्बो मशीनरी इक्वेशन की बात करते हैं तो वो हमें कैलकुलेट करके देती है टॉर्क। जब हम टॉर्क की बात करते हैं, टॉर्क से जब हम पावर कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास टॉर्क ओमेगा के बराबर होता है। जस्ट लाइक टरबाइन में हम शाफ्ट पावर की बात करते हैं तो वो पावर किसके बराबर आ जाएगी, टॉर्क ओमेगा के। तो फाइनली जो हमारे पास फार्मूला बनता है इसका वो होता है एम डॉट U2 VW2 माइनस U1 VW1। ठीक है, ये हमारे पास एक फाइनल फार्मूला होता है। अब ये आपको कहाँ से इसकी डेरिवेशन मिल सकती है, वो यूट्यूब के ऊपर मेरी ये प्रीवियस वीडियोस पड़ी हुई हैं, उसके अंदर आप ले सकते हैं। लेकिन आप चूंकि टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपके ये कोर्स में शामिल नहीं है, तो इसलिए आप लोग जैसे इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले अपना। तो अब ये क्या है VW2? VW2 इज द कंपोनेंट ऑफ, जो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ वाटर होती है वो दो कंपोनेंट का सम होती है, VF प्लस VW का। तो इसको अगर मैं स्केयर कर दूं वो पाइथागोरस थ्योरम या वो मैग्नीट्यूड वाले रिलेशन में, तो हमारे पास है ये वेलोसिटी ऑफ वाटर इस चीज के बराबर होती है। तो वेलोसिटी ऑफ विर्ल, इसका मतलब जब पानी मूव करेगा किसी भी टरबाइन पंप या के अंदर, तो वो एक तो घूमेगा और दूसरा वो रेडियली फ्लो करेगा। ठीक हो गया। तो अब हम लोगों ने ये देखना है कि अगर मैंने वेलोसिटी ड्रॉ करनी है और उसके कंपोनेंट मुझे यहाँ पे इस फार्मूले के अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कंपोनेंट। मुझे क्या चाहिए, कंपोनेंट। इसके वेलोसिटी का कंपोनेंट चाहिए एंड दैट कंपोनेंट इज विरल कंपोनेंट यानी रोटेशनल कंपोनेंट। ठीक है, तो उसके लिए फॉर कैलकुलेटिंग the component of velocity, components of velocity, we need to draw velocity triangle। ठीक है, हमें उसके लिए वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करनी पड़ती है। तो अगर इस पावर को मैं अगर हेड में कन्वर्ट करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं, मैं पावर पर यूनिट वेट ले लूं। पर यूनिट वेट, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर एक यूनिट वेट, मतलब एक यूनिट वाटर का मैंने एक यूनिट वेट लिया है तो उसमें मौजूद कितनी पावर है, दैट इज कॉल्ड हेड, मतलब एनर्जी। तो ये एम डॉट डिवाइडेड बाई वेट इंटू U2 VW2 माइनस U1 VW1। अब ये वाटर वेलोसिटी है और U2 इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ इंपेलर एंड विरल वेलोसिटी ऑफ इंपेलर एट आउटलेट। अगर मैं इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करूं तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाता है, एट आउटलेट, और ये किस पे आ जाता है, एट इनलेट। जबकि आपकी बुक जो है फॉर RS खुरमी जो है वो इसकी कन्वेंशन क्या यूज करता है, इनलेट के ऊपर वो सिंपल विदाउट इंडेक्सेस लिखता है और आउटलेट के लिए वो ऐसे 1 का इंडेक्स यूज करता है आउटलेट। ठीक है, और विदाउट इंडेक्सेस इनलेट। तो सिर्फ ये इनकी नोटेशन का फर्क है। तो अब आप देखें कि यही सेम फार्मूला जब वेलोसिटी ऑफ वाटर आउटलेट पे ज्यादा हो और इनलेट पे कम हो,
तो ये कौन सा केस बनता है हमारे पास, आउटलेट पे वेलोसिटी ऑफ वाटर ज्यादा और इनलेट पे कम, तो ये होता है फॉर पंप, ये किसके लिए होता है, फॉर पंप। और जब हम इसी इक्वेशन को फॉर टर्बाइंस लिखते हैं तो दैट वुड बी रिवर्स, m डॉट जी एच, डब्ल्यू किसके बराबर होता है m डॉट जी एच, और इस चीज को पावर इज द रेट ऑफ वर्क डन, तो इस चीज को खुरमी क्या लिखता है, वर्क डन is per किलो न्यूटन ऑफ फोर्स, वर्क डन इज पर किलो न्यूटन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये पावर इज द रेट ऑफ वर्क डन डिवाइडेड बाय m डॉट जी इज द फोर्स, तो पर किलो न्यूटन ऑफ फोर्स। तो इस चीज को वो खुरमी वाला क्या लिखता है, दैट इज पावर वर्क डन पर किलो न्यूटन ऑफ फोर्स। तो इसको मैं लिख सकता हूँ m डॉट डिवाइडेड बाय m डॉट जी एच इंटू टर्बाइन के लिए क्या बन जाएगी, VW1 इंटू V1 एट इनलेट माइनस VW2 U2, U2 is the linear velocity of impeller and VW1 is the, ठीक है, ओके। तो हमारे पास ये चीज क्या बन गई, दिस इज हेड एंड ये क्या बन गई 1/g इंटू VW1 U1 माइनस VW2 U2। अगर इसी नोटेशन को, तो अगर इस चीज को मैं लिखूं इन टर्म ऑफ, अगर मैं इस चीज को लिखूं इन टर्म ऑफ RS, खुरमी इस चीज को कैसे लिखेगा, वो लिखेगा H इज इक्वल टू 1/g इंटू, हाँ जी, इनलेट के ऊपर वो कौन सी नोटेशन यूज करेगा, विदाउट इंडिसेस, तो ये क्या बन जाएगी VW, ओ सॉरी ये 1 नहीं था, VW1 नहीं था, माइनस VW इंटू स्मॉल v माइनस VW1 इंटू स्मॉल v1। तो इस चीज को वो कैसे ले जाएगा, दैट इज H इज इक्वल टू 1/g इंटू VWV माइनस VW1 V1। तो इस चीज को वो कैसे ले जाएगा, H इज इक्वल टू VWV डिवाइडेड बाय G माइनस VW1 इंटू V1, दैट इज VW1 V1 ओवर G। तो दैट इज कॉल्ड हेड ऑफ टर्बाइन, दैट इज कॉल्ड हेड ऑफ टर्बाइन। अब इसके अंदर हमने वेलोसिटी के कंपोनेंट निकालना है व्हील इनलेट और आउटलेट के लिए। उसके लिए हमें रिएक्शन टर्बाइन की क्या ड्रा करनी पड़ेगी, एक वेलोसिटी ट्रायंगल। तो हम ड्रा कर लेते हैं वेलोसिटी ट्रायंगल फॉर, हमें पता है कि वेलोसिटी ट्रायंगल में वो क्या था हमारे पास, ये सेंटर था, ये बकेट्स थे, इसके गिर्द एक दो सर्कल्स के अंदर क्या थे, विकेट गेट्स थे, दो सर्कल्स के अंदर क्या थे, विकेट गेट्स थे, दो सर्कल्स के अंदर क्या थे, विकेट गेट्स थे। ये आपको याद होगा ऐसे। तो क्या होता था कि पानी ऐसे आता था, वाटर, यहाँ पे वो आपकी वो केसिंग होती थी, तो पानी ऐसे आया, पानी इधर से आया, ये ब्लेड है, इधर से ऐसे इन होता हुआ वाटर ब्लेड के ऊपर नीचे से ग्लाइड करता हुआ, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ग्लाइड करता हुआ ड्राफ्ट ट्यूब से आउट चला जाएगा। ये विद इन द पेज है, ये इनटू द पेज है ड्राफ्ट ट्यूब से। तो अगर मैं एक ब्लेड को ऐसे ऐसे देखूं तो वाटर इधर से, लेट्स सपोज इधर से आया ऐसे, इसके ऊपर से ऐसे ग्लाइड करता हुआ इधर से ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर ये हमारा ब्लेड है, तो ये हमारा ब्लेड है, इसी चीज को मैंने इधर बना दिया है। तो ये अगर हमारा ब्लेड है, ये हमारा ब्लेड है, तो इसमें हमारा इनलेट के ऊपर, दिस इज फॉर इनलेट,
दिस इज फॉर आउटलेट, दैट इज इनलेट। तो दिस इज फॉर इनलेट एंड दिस इज फॉर आउटलेट। तो वेलोसिटी ट्रायंगल कैसे बनेगी? सेम कॉन्सेप्ट वही कि तीन कंपोनेंट है, वी वाटर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, वी डब्ल्यू एंड वी एफ। और जो इसकी लीनियर वेलोसिटी है दैट इज यू, जिसको खुरमी वाला वी से डिनोट करता है, दैट इज आर ओमेगा। ठीक है, और तीसरी वेलोसिटी कौन सी है? दैट इज रिलेटिव विच इज इक्वल टू वी माइनस यू, वी माइनस वी स्मॉल वी। ठीक है, तो अब चूंकि ये जो आपका इम्पेलर है ये समथिंग लाइक लेट्स सपोज ये ब्लेड है, इस वेलोसिटी से जा रहा है, घूम रहा है यहाँ से, ये बिल्कुल ऐसे ऐसे जा रहा था, यहाँ से ये ऐसे जा रहा था, तो इसको मैंने सीधा करके ऐसे लिख दिया है। तो अब लेट्स सपोज वाटर किसी वी वेलोसिटी से आया, ठीक है, इनलेट है तो मैं कोई इंडिस शो नहीं करूंगा, किसी वी वेलोसिटी से आया। अब अलोंग द कर्वेचर कौन सा, अलोंग द कर्वेचर कौन सा कंपोनेंट जाता है? अलोंग द कर्वेचर कौन सा कंपोनेंट जाता है? दैट इज वी आर, दैट इज वी आर। और इन दोनों के दरमियान कौन सी चीज है? इन दोनों के दरमियान चूंकि ये डायरेक्शन इधर जा रही है, तो इन दोनों के दरमियान जो u वेलोसिटी होगी, जो इसकी u वेलोसिटी होगी, u मीन v, सॉरी u मीन जो इसकी v वेलोसिटी होगी, चूंकि सेंजल वाला u यूज करता है इसलिए वो मेरी जुबान पे u ही चढ़ा हुआ है। तो आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि u, जब भी मैं u की बात करता हूं तो उसका मतलब है स्मॉल v, यानी कि लीनियर वेलोसिटी ऑफ ब्लेड। अब क्वेश्चन ये है कि वो अगर लेट्स सपोज इस ब्लेड की मैं बात कर रहा हूं, इस ब्लेड की बात कर रहा हूं मैं, तो ये अगर इस ब्लेड की मैं बात कर रहा हूं, इस ब्लेड की बात कर रहा हूं मैं, तो ये ब्लेड तो ऐसे सर्कल में रोटेट कर रहा था, तो इसकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो इस सर्कल के ऐसे टेंजेंट बना के जाएगी u। मतलब अगर ये आपका ब्लेड है ना, ठीक है, और ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इसकी लीनियर वेलोसिटी ऐसे स्ट्रेट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने बड़ी लंबी डिस्कशन की हुई है, तो वो आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, तो ये लीनियर वेलोसिटी, तो ये यहाँ पे बेसिकली इसको उठा के मैंने ऐसे स्ट्रेट इसके ऊपर, दोनों के ऊपर लगा दिया। अब क्यों लगाया ये मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे क्यों लगाया था, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी बेसिकली एक वेलोसिटी ये थी, एक वेलोसिटी स्मॉल v थी, तो इन दोनों के दरमियान एक रिलेटिव वेलोसिटी आ गई। तो अगर v का कंपोनेंट है हमारे पास, तो v का कंपोनेंट, अब v किसी एंगल पे जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ वाटर के भी दो कंपोनेंट है, दैट इज vf, और ये सारे का सारा क्या हो गया हमारे पास? सारे का सारा हो गया हमारे पास v W। तो अगर इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल को मैं यहां पे ड्रॉ करूं तो क्या कैसे बनेगी इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल? ये बन जाएगी समथिंग लाइक ये v, इसके दो कंपोनेंट, दैट इज vf एंड vw। ठीक है, I draw this outer triangle. I drawed this outer triangle, right? Okay. उसके बाद जो वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी थी, वो कहाँ पे जा रही थी? वो इसके सेंटर में जा रही थी। क्यों? उसकी रीजन है कि इसका जो कर्वेचर है वो सेंटर में जा रहा था, तो इसकी जो लीनियर वेलोसिटी थी वो इस डायरेक्शन में जा रही थी, क्योंकि ब्लेड इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था, ब्लेड ऐसे रोटेट कर रहा था, तो इसकी जो लीनियर वेलोसिटी थी वो भी उसी डायरेक्शन में जा रही थी जिधर वो रोटेट कर रहा है। तो ये होगी आपकी लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, लीनियर और VW के दरमियान जो एंगल बनता था दैट इज थीटा, विच इज कर्वेचर एंगल, और वेलोसिटी ऑफ वाटर के साथ जो बनता था दैट इज अल्फा, विच इज फ्लो एंगल। थीटा इज इक्वल टू कर्वेचर एंगल एट इनलेट, और अल्फा फ्लो एंगल
एट आउटलेट। ठीक है, हाँ जी। अब आउटलेट के ऊपर आ जाते हैं, सेम कॉन्सेप्ट आउटलेट के ऊपर भी लग जाएगा। लेट्स सपोज इफ वी हैव ब्लेड, तो आउटलेट के ऊपर ऐसे पानी इधर गया, दैट इज वी आर रिलेटिव कंपोनेंट, दैट इज रिलेटिव कंपोनेंट। यहां पे सपोज करो कि वो वाटर कहीं इधर गिरा है ऐसे वी वेलोसिटी के साथ, तो इन दोनों के दरमियान दैट इज यू वेलोसिटी। तो इधर इसके v के दो कंपोनेंट बन गए, वी एफ वन एंड वी डब्ल्यू वन, दैट इज वेलोसिटी। एंड यू वी आर और यू के दरमियान एंगल कौन सा बनता है, दैट इज अगेन कर्वेचर एंगल थीटा, और दैट इज फ्लो एंगल, दैट इज बीटा। आउटलेट पे देखें, ये अगर मेरा ब्लेड था, दोबारा देखें, ये मेरे अगर ब्लेड था तो यहां से ऐसे पानी ग्लाइड करता हुआ है, ग्लाइड करता हुआ है, और समथिंग वो कोई इस डायरेक्शन में निकल गया, दैट इज v1 वेलोसिटी ऑफ वाटर। इसके दो कंपोनेंट्स आ गए, दैट इज vf1 एंड vw1। और व्हाट अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी, ये इस डायरेक्शन में गई रिलेटिव वेलोसिटी, और इस डायरेक्शन में गया इसका u कंपोनेंट, तो u कंपोनेंट, तो ये आपके पास थीटा हो गया और ये आपके पास क्या हो गया, अल्फा हो गया। ठीक है, ओके। हाँ जी, इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल पे अगर मैं कहूं कि हमें विल से कंसर्न था, इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल में vw किसके बराबर होगा, v cos अल्फा के, ओके, v cos अल्फा के, और vf किसके बराबर होगा, v sin अल्फा के, राइट। और इधर vw किसके बराबर होगा, vw1 किसके बराबर होगा, v1 cos अल्फा के, और vf1 किसके बराबर होगा, v1 cos v1 sin अल्फा के। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा बुक से देख लेते हैं। इधर देखें, सेम कॉन्सेप्ट, वेलोसिटी ट्रायंगल, इनलेट के ऊपर v वाटर आया, रिलेटिव कंपोनेंट अलोंग द कर्वेचर गया, थीटा बन गया, अल्फा बन गया। ठीक है, और उसके साथ आपकी ये vw, ये सारा वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसके बाद ये जनाब हम लोगों ने ये चीज कर ली, ये मैंने आप लोगों को प्रूव करके दिखा दी, ये वाली चीज। ठीक है, अब वो कहता है कि अगर एनर्जी लॉसेस जीरो हो जाएंगे ना, एनर्जी लॉसेस, तो हम क्या करेंगे कि जो एनर्जी लॉसेस थे वो अगर जीरो हो जाएंगे तो हम एक वेलोसिटी हेड अपने ओरिजिनल हेड में ऐड कर देंगे, यानी कि प्लस v1 स्क्वायर ओवर 2g। तो अब ये बन जाएगा आपके पास ओरिजिनल हेड, अगर आपके पास लॉसेस जीरो हो गए, अगर लॉसेस जीरो हो गए तो ये इस चीज के बराबर आ जाएगी। अच्छा, अब अगर रेडियल, अगर आपका थीटा बीटा हो जाए तो इसका क्या मतलब है, अगर आपका थीटा जो है वो, अगर आपका ये जो फ्लो एंगल था, ये जो वेलोसिटी इधर गिर रही है, इधर गिरने की बजाय ये बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री पे गिरे, तो क्या होगा कि vf वो बराबर हो जाएगा v के, जब आपका w किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के, vw किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के। ठीक हो गया, तो इस चीज को हम देख लेते हैं ऐसे कि ठीक है,
तो ये हमारे पास आ गया ये चीज़। ये हमारे पास इस चीज़ के बराबर आ गई। अगर थीटा हो गया तो W1 0 के बराबर होगा और ये इसके बराबर हो गया। तो हमारे पास जब मैं यहाँ पे VW1 0 पुट किया तो ये टर्म उड़ गई यहाँ से, ठीक है। तो मेरे पास किसके बराबर आ गया, मेरे पास यहाँ से ये चीज़ बच गई, ठीक है, माइनस ये चीज 0 हो गई थी, इज इक्वल टू H माइनस V1 किसके बराबर आ गया था, VF1 के। तो इस तरीके से ये हमारा जो टॉपिक था वेलोसिटी ट्रायंगल वो कंप्लीट हो गया है। तो हो कि आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट जो है वो मिल गया होगा। ना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।